Welcome back, students. So, as you all know that we are studying about chapter number 9, that is reproduction. And in our last class, we had discussed about the male and female reproductive system. Clear? लास्ट क्लास में हम लोगों ने मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा था. सो इन टुडेज क्लास we will discuss something more about fertilization. Fertilization का process होता कैसे? Clear? So बेटा, I had told you about gametes. Gametes के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था. Male gamete and female gamete. I had told you about this. और ये भी बताया था कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का जो फ्यूज़न होता है वी कॉल इट एज फर्टिलाइजेशन. बताया गया था. मीन्स फ्यूज़न ऑफ गैमेट्स. गॉट इट? सो आज हम लोग पढ़ेंगे कि ये फ्यूज़न का प्रोसेस होता कैसे है, कैसे मेल गैमेट फीमेल गैमेट के पास पहुंचता है. क्लियर? सो बेटा, वन थिंग आई वांट टू टेल यू दैट जो मेल गैमेट होता है, मेल गैमेट यानी स्पर्म गेट्स इंजेक्टेड टू वैगिना. गॉट इट? यानी स्पर्म जो है वो वैगिना में इंजेक्ट किया जाता है, ठीक है, थ्रू रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. एंड वैगिना से ये कहाँ पहुँचता है? वैगिना में जाने के बाद ये होता है, वैगिना से यूटेरस के थ्रू होते हुए ये पहुंचता है ओविडक्ट में. गॉट इट? क्लियर हो गया? ओविडक्ट. अब ओविडक्ट में क्या होता है बेटा? ओविडक्ट में इफ ओवम इज देयर, मीन्स ओवम यदि प्रेजेंट है वहां पे. Clear? Ovum means female gamete or egg cell. If it is present, यहाँ पे क्या होता है? ये दोनों जो हैं ये आपस में क्या करते हैं? फ्यूज़ करते हैं. ठीक है? फ्यूज़ करते हैं एंड हियर द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन स्टार्ट्स. यहाँ पे क्या होता है? जब ये फ्यूज़न इनका स्टार्ट होता है तो प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन भी स्टार्ट हो जाता है. अब बेटा ये देखिए, स्पर्म जो है, स्पर्म में क्या है कि एक सिंगल सेल है. इसका न्यूक्लियस जो होता है वो ओवम के न्यूक्लियस से दोनों क्या करते हैं? आपस में ये टू न्यूक्लियस मिलते हैं, कंबाइन होते हैं एंड दे फॉर्म अ थर्ड सेल, दैट इज ज़ाइगोट. गॉट इट? आई हैड टोल्ड यू अबाउट दिस ऑलरेडी, यू नो. सो अब क्या होता है? ये जो जाइगोट होता है, क्लियर? जाइगोट क्या है? एक थर्ड सेल, तीसरी सेल जनरेट हुई, प्रोड्यूस हुई बाय द फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम, बाय द फ्यूजन ऑफ टू सेल्स. गॉट इट? तीसरी सेल प्रोड्यूस हुई, जाइगोट. क्लियर है? एंड इसके बाद क्या होता है बेटा कि ये जो जाइगोट है, जाइगोट जो है ये क्या करता है? ये फर्दर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट करता है. गॉट इट? इसके आगे जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है ये उसे कंप्लीट करता है. क्लियर? अब जाइगोट को हम क्या बोल सकते हैं? जाइगोट की फॉर्मेशन जब हो गई तो इट मीन्स कि ये क्या हो गया बेटा? बिगनिंग ऑफ एन इंडिविजुअल. मीन्स जाइगोट फॉर्म हो गया तो इसका मतलब हो जाता है कि एक नया इंडिविजुअल जो है उसकी फॉर्मेशन की शुरुआत हो चुकी है. क्लियर? अभी तक तो हमने बात किया था कि स्पर्म जो है वो ओवम के साथ फ्यूज़ कर जाएगा, और हमने ये भी बताया था कि इफ़ जब ये स्पर्म वैगिना में इंजेक्ट होगा यूटेरस के थ्रू होते हुए ओविडक्ट में जाएगा. एंड इफ ओवम इज प्रेजेंट इन ओविडक्ट, यदि ओवम प्रेजेंट होता है ओविडक्ट में,
क्लियर? तो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा। इफ़ समहाउ हम सपोज करते हैं कि यदि जब ये क्या होता है, यहाँ पे एग सेल्स जो हैं, ओवम जो है वो फ्यूज़ नहीं करता है, फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, तो क्या होगा? सो बेटा फर्टिलाइजेशन अगर नहीं होगा तो वॉट एवर द अनफर्टिलाइज्ड एग सेल, जो अनफर्टिलाइज्ड एग सेल होगी दैट इज बीइंग एक्सपेल्ड आउट, वो क्या होंगी? एक्सपेल आउट कर दी जाएंगी, बाहर फेंक दी जाएंगी। क्लियर? कैसे? सो सम थ्रू यूटेरस, कैसे आएंगी बाहर? यूटेरस के थ्रू। ठीक है, अब वहाँ से कैसे आएंगी? यूटेरिन मसल्स कुछ होती हैं, ठीक है, यानी यूटेरिन मसल्स एंड सम ब्लड दैट ट्रांसपोर्ट देम थ्रू यूटेरस एंड एक्सपेल देम आउट। गॉट इट? वो एक्सपेल कर देगा बाहर। क्लियर? एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज menstruation. We call it as menstruation. क्लियर? सो अब हमने बात कर लिया कि फर्टिलाइजेशन होगा तो क्या होगा? जाइगोट बनेगा, बिगनिंग ऑफ अ न्यू इंडिविजुअल, एंड इफ द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इज इनकम्प्लीट देन द अनफर्टिलाइज्ड egg cells being expelled out through uterus with some uterine muscles and blood. Got it? And that process is known as menstruation. Clear रहेगा यहाँ तक? So as we know that mammals में human beings हैं, cow है, dog है, cat है. Clear? So you have seen that human beings हो गए, cows हो गए, elephants हो गए, ये क्या करती हैं? At a time they give birth to a single baby. Got it? But in some animals like cats, dogs, goats, you have seen that they give birth to a number of young ones, यानी वो एक से ज़्यादा बच्चों को जन्म देती हैं। क्लियर? सो हाउ इट इज़ पॉसिबल? बेटा मैमल्स में क्या होता है, लाइक ह्यूमन बींग्स हो गए, काऊ हो गई, एलिफेंट हो गई, तो यहाँ पे क्या होता है, जो ये ओवम होता है, एग सेल जो होता है फीमेल बॉडी में, ठीक है, वो एग सेल क्या होता है, एट अ टाइम आई हैड ऑलरेडी टोल्ड यू इन आवर प्रीवियस क्लासेस के एक टाइम पे एक सेल प्रोड्यूस होती है। क्लियर? एग सेल। गॉट इट? बट जो कैट हैं, डॉग हैं, इनके अंदर क्या होता है, एट अ टाइम दे आर एबल टू प्रोड्यूस अ नंबर ऑफ एग सेल्स। गॉट इट? जब एक से ज़्यादा एग सेल्स प्रोड्यूस होंगे तो ये जो स्पर्म्स हैं उन एग सेल्स के साथ फ्यूज़ करेंगे एंड दे लीड्स टू द बर्थ ऑफ मोर देन अ नंबर ऑफ बेबीज। गॉट इट? क्लियर रहेगा? अब एक और चीज़ आती है कि ये जो हम लोग हैं, हम लोगों के अंदर क्या होता है बेटा कि कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं कुछ। क्लियर? कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, और वो कैसी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, लाइक जैसे हमारे फादर की या फिर मदर की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती हैं वो आ जाती हैं हमारे अंदर। क्लियर? कैसे आ जाती हैं? सो बेटा जो ये स्पर्म्स होते हैं, ओवम होता है, ये क्या होता है, ये जैसे हमें फादर से, एंड दिस विल फ्रॉम मदर। गॉट इट? इनके अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम्स होते हैं। क्या होते हैं? क्रोमोसोम्स एंड जीन्स। क्लियर? और ये क्या करते हैं, ये हमें इनहेरिट करते हैं। लाइक एज यू हैड ऑलरेडी ऑब्जर्व्ड, आप लोगों ने खुद ही महसूस किया होगा, ऑब्जर्व किया होगा कि आपके अंदर अपने माता पिता के कुछ लक्षण जरूर होंगे। क्लियर? सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? बिकॉज ऑफ दीज क्रोमोसोम्स एंड जीन्स। क्लियर? एकदम ऐसा नहीं होता है कि जैसे सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक
पेरेंट्स की आपके अंदर आ जाए, बट सम ऑफ देम आर विथ यू। लाइक आपका अपीयरेंस हो सकता है, आपका बोलने का तरीका हो सकता है, वे ऑफ ईटिंग हो सकता है, वे ऑफ वॉकिंग हो सकता है, एनीथिंग, इंटेलिजेंस। गॉट इट? सो क्रोमोसोम्स एंड जीन्स ये क्या करते हैं? दीज इनहेरिटर्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आवर पेरेंट्स, यानी हमारे अंदर हमारे पेरेंट्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक को ये क्या करते हैं? ट्रांसफ़र कर देते हैं, एक तरह से हम ये कह सकते हैं। ना बेटा, अभी तक हम लोगों ने जाइगोट तक पढ़ा है, क्लियर। अब जाइगोट के बाद भी क्या होता है? जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है, जाइगोट तो हमने ये पढ़ लिया कि बिगनिंग है, क्लियर। अब बिगनिंग के बाद क्या होता है? सो बेटा, फॉर दैट जो आफ्टर फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट क्या करता है? ये ओविडक्ट से डाउन ट्रेवल करता है, ठीक है। जाइगोट ट्रेवल्स डाउनवर्ड्स टू ओविडक्ट, क्लियर। और ये जब डाउनवर्ड ट्रेवल करता है बेटा, तो ये सेल डिवीजन के प्रोसेस से सेल्स डिवाइड होने स्टार्ट हो जाती हैं। अ नंबर ऑफ सेल्स गेटिंग प्रोड्यूस्ड, ठीक है, यानी अ नंबर ऑफ सेल्स प्रोड्यूस होने लगती हैं और उससे क्या बनती है बेटा? एक सेल बॉल बन जाती है, अ बॉल ऑफ सेल। गॉट इट? अब ये जो होता है कैसे होता है? मीन्स अभी तक तो हमारा जैसे जाइगोट था, जाइगोट ने क्या किया? जाइगोट डाउन ट्रेवल कर गया ओविडक्ट के, एंड आफ्टर ट्रेवलिंग डाउनवर्ड इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू अ बॉल ऑफ सेल बाय द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। किसके प्रोसेस से? सेल डिवीजन के प्रोसेस से, क्लियर। अब सेल डिवीजन का प्रोसेस जब कंप्लीट हो गया, यानी अ बॉल ऑफ सेल्स प्रिपेयर हो गई, तो उसके बाद क्या होती है कि इनकी जो अ नंबर ऑफ सेल्स जो प्रोड्यूस हो गई हैं, वो क्या करती हैं कि वो अब अलग अलग ग्रुप्स में वर्क करना स्टार्ट कर देती हैं, फंक्शन करना स्टार्ट कर देती हैं, क्लियर। अब उनका फंक्शन क्या होता है बेटा? कि वो अलग अलग ऑर्गन्स को लीड करने लगती हैं, ठीक है। अलग अलग साइज में, अलग अलग शेप में, अलग अलग ऑर्गन्स के प्रिपरेशन में लग जाती हैं। गॉट इट? एंड आफ्टर दैट ये जो हमारा जैसे अ बॉल ऑफ सेल है, कुछ टाइम के बाद हम देखेंगे, मीन्स अबाउट 8 वीक्स, क्लियर, लगभग 8 वीक्स लगते हैं इन सेल्स को जब ग्रुप्ड हो जाती हैं, तो वो क्या करती हैं? अलग अलग शेप और साइज में डेवलप होने लगती हैं। एंड ड्यूरिंग दैट 8 वीक्स द डेवलपमेंट ऑफ द बॉल सेल और अ बॉल ऑफ सेल इनटू वेरियस ऑर्गन्स वी कॉल देम एज एम्ब्रियो। उसे हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एज एम्ब्रियो। गॉट इट? अब ये जो एम्ब्रियो होता है बेटा, एम्ब्रियो का भी जैसा मैंने बताया कि जो 8 वीक्स, लगभग 8 वीक्स लगता है ह्यूमन बींग्स में, ठीक है। तो ये प्रोसेस 8 वीक्स तक चलेगा और उस टाइम तक हम इसे क्या बोलेंगे? एम्ब्रियो बोलेंगे, ठीक है। जब अ बॉल ऑफ सेल्स प्रोसेस यानी डेवलपिंग प्रोसेस में आ जाएंगी, तो हम उसे क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एज एम्ब्रियो, क्लियर। एंड आफ्टर दैट इफ वी आर एबल टू रिकॉग्नाइज द ऑर्गन्स, मीन्स जैसे हम रिकॉग्नाइज करने लगेंगे, अगर हम समझने लगेंगे कि नहीं हैंड दिख रहा है हमें, लेग्स दिख रहे हैं, ठीक है, सर दिख रहा है, सो इफ वी आर एबल टू रिकॉग्नाइज देन वी कॉल इट एज फोटस, क्लियर। हम उसे क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एज फोटस। गॉट इट? हम उसे क्या बोलेंगे? फोटस बोलेंगे। सो ये था हमारा जैसे एम्ब्रियो से फोटस का। और ये जो प्रोसेस होता है बेटा एम्ब्रियो का, इसको हम लोग एक और चीज बोलते हैं, वी कॉल इट एज सेल मैच्योरेशन, सेल मैच्योरेशन और सेल डिफरेंशिएशन। क्लियर?
एंड अब जब ये फोटस बेटा प्रिपेयर हो जाता है, ठीक है, मीन्स हमने एम्ब्रियो को अब हम रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, ठीक है, आफ्टर 8 वीक्स इन ह्यूमन बींग्स। एंड बेटा इसके बाद क्या होता है, एक सर्टेन टाइम ड्यूरेशन होती है, क्लियर। और वो सर्टेन टाइम ड्यूरेशन क्या होती है, वो टाइम ड्यूरेशन ये होती है कि वॉट एवर द इंडिविजुअल दैट इज इन इट्स मदर्स वॉर्म, जो अपनी माँ की कोख में है, वो क्या करेगा, उसकी जो ग्रोथ है वो प्रॉपर हुई है कि नहीं हुई है, उस जो सर्टेन टाइम इंटरवल है उसमें क्या होता है, वॉट एवर द उसका जो पार्ट्स हैं, बॉडी पार्ट्स हैं, उसकी शेप, साइज, इफ ऑल थिंग इज गुड, देन द यंग वंस is ready to take birth. Got it? Clear? So this is all about today's class. And आज हमने ये जो भी पढ़ा, तो हमने क्या पढ़ा, ये स्पर्म है या ओवम है या फिर जाइगोट है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम अ सिंगल सेल। ये कहाँ से स्टार्ट हुआ, एक सिंगल सेल से स्टार्ट हुआ, एंड इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। क्लियर? मीन्स एक यंग वंस में इसने शेप लिया। क्लियर? सो ये क्या है, ये एक बेस्ट एग्जांपल है कि एक सिंगल सेल किस तरह से रिप्रोड्यूस हुई एंड इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू ट्रिलियंस ऑफ सेल्स। गॉट इट? सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।